दोस्तों BS6 बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस होने की वजह से इसमें लगने वाले सेंसर और एक्चुएटर की जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इन सेंसर और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको नाम दिया गया है ECU, जिसकी फुल फॉर्म है इंजन कंट्रोल यूनिट, या कोई लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ECU क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जितने भी BS3 एंड BS4 मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स थे उनमें जो है कार्बोरेटर सिस्टम यूज़ होता था। तो कार्बोरेटर यूज़ होने की वजह से इनमें जो लगने वाले सेंसर्स और जो एक्चुएटर्स थे उनकी जो नंबर्स थे वो काफ़ी कम थे या ना के बराबर थे। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, वो था हमारा स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग को कंट्रोल करने के लिए कि स्पार्क प्लग कब इग्नाइट करेगा और कब नहीं, या हम कहें कि कब इग्निशन कराना है या कब नहीं, तो ये कंट्रोल करता था हमारा CDI। तो ये CDI स्टैंड करता है कंडेंसर डिस्चार्ज इग्निशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है सभी स्कूटर और बाइक में ज़्यादातर CDI जो इग्निशन सिस्टम है वो यूज़ होता है। इसके अलावा एक इग्निशन सिस्टम और यूज़ होता है, वो है TCI, ट्रांजिस्टराइज कंट्रोल इग्निशन। तो ये TVS की बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो CDI और TCI जो है कार्बोरेटर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे। तो इसमें क्योंकि हमें एक ही चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, जो कि हमारा स्पार्क प्लग। लेकिन जब BS6 बाइक्स आई तो इनमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया। तो इसमें हमें इंजेक्टर को कंट्रोल करने की और स्पार्क प्लग को कंट्रोल करने की, दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसलिए हमें जो अपना इग्निशन सिस्टम था उसको भी थोड़ा एडवांस कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या करा, ECU इंट्रोड्यूस करा। तो ECU को हम जो है अपनी बाइक या अपनी कार का जो है मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कब फ्यूल भेजना है कब फ्यूल नहीं भेजना है ये कंट्रोल करेगा, और दूसरा कब स्पार्क कराना है और कब स्पार्क नहीं कराना है ये सब कंट्रोल करेगा। तो ECU कैसे काम करता है, तो इंजन कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। तो इंजन कंट्रोल यूनिट सबसे पहले तो हमें इनपुट लेता है। तो इनपुट ये किसकी मदद से लेगा, इनपुट ये लेगा इसमें लगे इंजन में लगने वाले सेंसर की मदद से। तो सेंसर जैसे कि सेंसर के एग्जांपल लेंगे, TPS हो गया हमारा, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हो गया, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया, ऑक्सीजन सेंसर हो गया या लैम्डा सेंसर हो गया, मैप सेंसर हो गया, मैप सेंसर हो गया। तो इन सब से ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, उस हिसाब से जो है फ्यूल और एयर के मिक्सचर को मैनिपुलेट करेगा और इग्निशन की टाइमिंग को मैनिपुलेट करेगा। तो पहले क्या था, जो कार्बोरेटर था वो प्योरली जो था मैकेनिकल था। इसमें कुछ भी सेंसर नहीं थे, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे। तो ये केवल किस पे बेस्ड था कि आप जब एक्सीलेटर देते थे तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो था इंजन के सिलेंडर तक पहुंच जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा इंजेक्टर है, तो इंजेक्टर जब आप एक्सीलेटर देंगे तो केवल एयर जो है वो अंदर जाएगी, लेकिन हमारे पास फ्यूल तो जाएगा नहीं। तो फ्यूल भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंजेक्टर को वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इंजेक्टर को कितना वोल्टेज देना पड़ेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ECU डिसाइड करेगा। तो ये ECU जो है कंप्यूटर है जो कि कंट्रोल करता है आपके इग्निशन को और हमारे इग्निशन को और हमारे इंजेक्टर को। तो एक प्रॉपर एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर रहता है जो कि हमें इंजन सिलेंडर के अंदर भेजना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। तो ये रेशियो है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल भेजना है और कितना अमाउंट ऑफ एयर भेजना है। तो हमको जो लगभग है 14 रखते हैं हम। कहने का मतलब है 14 अमाउंट हमको जो है एयर का रखना है और उसमें जो है 1 पार्ट जो है फ्यूल का होना चाहिए। तो इस प्रकार का मिक्सचर रखेंगे तो तब हमारे इंजन के अंदर जो है प्रॉपर कंबशन होगा। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, हमारा इंजेक्टर डिसाइड करेगा। अब कई बार क्या होता है कि ये सब कौन डिसाइड करेगा, हमारा ECU डिसाइड करेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमारे इंजन के अंदर नॉकिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा इंजन जो है एक्सेसिव हीट जब प्रोड्यूस करने लगता है तो उसमें जो फ्यूल जब हम जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो फ्यूल ऑटोमेटिकली बर्न होना शुरू हो जाता है बिना किसी इग्निशन के। तो उस समय क्या करता है, ये ECU क्या करता है, हमारे स्पार्क प्लग को मैनिपुलेट कर देता है और हमारे इग्निशन टाइमिंग को जो है रिटार्ड कर देता है। तो इस कारण से जो इंजन के अंदर नॉकिंग है वो जो है कम हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी जो हम कार्बोरेटर के साथ या हमारी जो CDI या हमारे TCI के साथ था वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। और एक चीज़ इसके साथ और है ECU के साथ कि ECU को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, ECU को अपडेट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ECU को अपडेट कराने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें नए नए जो फंक्शन है वो नए नए
नए नए फंक्शन जो है इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो उस अपडेट के साथ इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। अब हमें कार्बोरेटर के साथ एक प्रॉब्लम और आती थी कि क्या होता था, हमें जब हमारी जो कार्बोरेटर बाइक्स में था वो माइलेज की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, और बहुत बार क्या होते थे आरपीएम और कोल्ड स्टार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो ये प्रॉब्लम जो है कम्प्लीटली जो है इसमें हमारी जो ईसीयू के साथ जो है बैनिश्ड होगी, क्योंकि जब आप सुबह के टाइम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये जो ईसीयू क्या करेगा, इसको सेंस या अपने टेम्परेचर सेंसर से सेंस कर लेगा कि अभी इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए हमें रिच मिक्सचर की ज़रूरत है। तो ये आरपीएम इंजन के आरपीएम को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। तो यदि आपके पास कोई फ्यूल इंजेक्टेड बाइक या स्कूटर है तो आप देखेंगे जैसे आप सुबह के टाइम स्टार्ट करेंगे तो इंजन ऑटोमेटिकली ओवर रेज होने लग जाएगा, क्योंकि उसको सेंस कर लिया कि इंजन का टेम्परेचर अभी जो है ठंडा है, तो आरपीएम को थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो जैसे इंजन अपने नॉर्मल टेम्परेचर को रीच कर जाएगा तो इंजन का जो आरपीएम है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करेंगे जब आप सुबह का टाइम अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों ईसीयू की वजह से हमारा इंजन जो है कितना ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, और इसकी मदद से इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई जो कि हमारे सीडीआई और हमारे टीसीआई के साथ पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए जो है ईसीयू को इंट्रोड्यूस किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया हो कि ईसीयू किस प्रकार से काम करता है, ईसीयू का मेन फंक्शन क्या है, और ये सेंसर से किस प्रकार के जो है इनपुट लेता है। धन्यवाद दोस्तों।